गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स का ये पार्ट 2 लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इससे पहले मैं पार्ट 1 लेकर के आया था, आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 की वीडियोज़ को नहीं देखा है, सबसे पहले पार्ट 1 की वीडियोज़ को देख लीजिएगा। वहाँ मैंने 1 से लेकर 20 तक आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं। इस लेक्चर में मैं ऑब्जेक्टिव नंबर 21 से स्टार्ट करूँगा और 40 तक आपके लिए एक बेहतरीन श्रृंखला प्रदान करने जा रहा हूँ। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, 21 जो प्रश्न लिखा हुआ है आप देखिएगा। प्रश्न है, वैद्युत अपघटन से संबंधित नियम किसने दिए थे? वैद्युत अपघटन के नियम दिए थे, किसने दिए थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लेमार्क, ओस्टवाल्ड, फैराडे और आर्हीनियस। जरा बच्चों बताइए इन 4 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? लेमार्क, ओस्टवाल्ड, फैराडे या आर्हीनियस? तो जी हाँ, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है फैराडे, वह सही है। अगला चालकता की इकाई है। ऑप्शन देखिएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम सेंटीमीटर पावर -2, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर -2। बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, पहचान लिया होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वह सही है। अगला प्रश्न मोलर चालकता की इकाई है। ऑप्शन ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, केवल ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर पावर 2 मोल इनवर्स। अब बताइए क्या आपने पहचान लिया कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दैट्स क्लियर। अगला जो आपके पास प्रश्न है, निम्न में कौन रंगीन होता है? निम्न में कौन रंगीन होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, NH3, N2O, NO, NO2। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, या तो आप इनको कॉपी पर बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लें क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, या आप एक काम करिए, सारी वीडियोस को संभाल कर रखिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों, वह NO2 ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की चालकता समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? तनुता के, आयनों की संख्या के, विद्युत घनत्व के, या विलयन के आयतन के? जरा बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें सही है? स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर बी, आयनों की संख्या के, यह आपका सही है। अगला प्रश्न, फैराडे का प्रथम नियम है, E = mc², M = ECT, E = hν, PV = N × RT। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते ही हैं कि इसमें जो M = ECT है ये ऑप्शन सही है। E के स्थान पर आपको Z भी लिखा मिल सकता है। दैट्स क्लियर। अगली बात करते हैं,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। टी हाफ का मतलब अर्ध आयुकाल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। पहला ऑप्शन 0.693 अपॉन टी, 0.6 अपॉन के, 0.963 अपॉन के, 0.10 अपॉन के। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, जरा गैस कीजिए, बताइए। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर 1.693 अपॉन के ये आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, तेल को वसा में बदलने के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेल को वसा में बदलना है, कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? क्या वो लेड ऑक्साइड PbO2 है? क्या वो MnO2 है? क्या वो Ni निकिल है? क्या वो CrO2 है? जरा बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो पहचान लिया स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर सी निकिल सही है। अगला प्रश्न, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है लेड, कार्बन, सिलिकॉन, Cu कॉपर। वैद्युत अपघटन के द्वारा किसको शुद्ध करते हैं? बताइए स्टूडेंट्स, क्या इसका आंसर होगा? पहचान लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी Cu सही है। अगला प्रश्न, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड है। सोडियम परऑक्साइड है, क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है, भास्मिक ऑक्साइड है। भास्मिक का मतलब बच्चों क्षारीय होता है, भास्मिक को क्षारीय कहते हैं। तो अम्लीय, क्षारीय या भास्मिक, पर ऑक्साइड या मिश्रित ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स Na2O2 यह जो आपके पास सूत्र है यह एक परऑक्साइड है, इसका मतलब इसका परऑक्साइड वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिख रखा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटि होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटि होती है 0, प्रथम, द्वितीय, कोई नहीं। जरा बताना स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, प्रथम कोटि की होगी, द्वितीय कोटि की होगी या कोई नहीं? मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन बच्चों प्रथम कोटि, ये आपका सही है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की होती हैं, तो आप इसको ध्यान रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, अणुकता का अधिकतम मान होता है। अणुकता स्टूडेंट्स, अणुकता का मतलब आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी का मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1, 3, 4 या 6? तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपके लिए कि आणविकता यानी अणुकता का अधिकतम मान 3 हो सकता है। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ओजोन और ऑक्सीजन एक दूसरे के क्या हैं? ओजोन और ऑक्सीजन हैं संभारिक, समावयवी, अपर रूप या समस्थानिक? संभारिक, समावयवी, अपर रूप या समस्थानिक? स्टूडेंट्स बताइए इसका क्या आंसर होगा? मैं बताता हूं, इसका ऑप्शन नंबर सी अपर रूप सही है। अगला प्रश्न, क्लोरीन रंगीन फूलों से या रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन विरंजक गुण दर्शाता है
और विरंजक गुण के कारण रंगीन फूलों के रंग को उड़ा देता है, रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है। यह इसका विरंजक गुण है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी विरंजक गुण की बात बच्चों नहीं आई है। आपके ऑप्शन है अम्लीय, ऑक्सीकारक, अबकारक, वायु प्रदूषक। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि ऑक्सीकारक लिखा है। क्लोरीन ऑक्सीकारक होने के कारण रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है। तो यह ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न, कौन साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। कौन साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? ऑप्शन सुनिएगा, एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स। ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स। तो स्टूडेंट्स इसमें विटामिन वाला प्रश्न जो ऑप्शन है ये आपका सही है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। यदि आप सभी को यह लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 36 की। बहुत आसान प्रश्न, सभी लोग बता लेंगे। प्रश्न है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन सुनिएगा, विटामिन बी12, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए। तो जिन लोगों ने इसके आंसर को पहचान लिया है जरा बताएं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसका जो सही ऑप्शन है वो विटामिन सी सही है। विटामिन सी, सी से स्कर्वी, ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सी मीठी शर्करा है? कौन सी मीठी शर्करा है? यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन सी मीठी शर्करा है? ऑप्शन सुनिएगा, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। जरा बताना बच्चों कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। पूछा है कौन मीठी शर्करा है। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। अगला प्रश्न सुनिएगा, रबादार ठोस है। प्रश्न देखिएगा कितना अच्छा है। रबादार, रबे जिसमें ऊपर के लिए निकले रहते, रबे के जैसे छोटे छोटे से कण, तो रबादार ठोस है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है। ऑप्शन सुनिएगा बच्चा, हीरा, कांच, रबर, कोई नहीं। हीरा, कांच, रबर, कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, हीरा सही है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है F2, Cl2, Br2, I2। ये ऑप्शन दे रखे हैं F2, Cl2, Br2, I2। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, F2। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, बिना बुझे चूने को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। बिना बुझे चूने को जब जल में डालते हैं तो अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अर्थात क्या इसमें ऊष्मा त्यागी जाती है? ऊष्मा शोषी, क्या इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है? विस्फोट, क्या विस्फोट होता है? कोई नहीं। तो बच्चा इसका जो सही ऑप्शन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर? आज के ये आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसके बाद मैं इसके आगे के प्रश्नों को
अपने नए लेक्चर में अपलोड करूँगा। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। मैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होता हूँ।